क्या होगा जब एक माँ अपने बेटे पर हो रहे जुल्म को अपनी आंखों से देखेगी? और क्या होगा जब अब तक चुप रहने वाली चंद्रिका अचानक गुस्से में आकर करिश्मा के सामने खड़ी हो जाएगी? आज की कहानी में आने वाला है ऐसा धमाकेदार मोड़ जिसे देखने के बाद आप भी कहेंगे कि अब खेल पूरी तरह पलट चुका है। अगर आप भी ऐसे ही मजेदार अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। सीरियल की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आता दिख रहा है। एक तरफ करिश्मा लगातार चौहान परिवार पर अपना हुक्म चला रही है तो दूसरी तरफ घर के लोग भी अब उसके व्यवहार से परेशान होते जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव अब चंद्रिका में देखने को मिलने वाला है। जो चंद्रिका अब तक सदमे में थी, जो किसी से ठीक से बात तक नहीं कर पा रही थी, वही अब अपने बेटे के लिए फिर से खड़ी होने वाली है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से घर का माहौल कितना खराब हो चुका है। हर दिन कोई ना कोई नई परेशानी सामने आ रही है। करिश्मा खुद को इस घर की मालकिन समझने लगी है। लेकिन तभी कहानी में आता है वो पल जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था। वसु सीधे चंद्रिका के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या आप अपने बेटे को ऐसे पिटते हुए देखती रहेंगी? क्या आप चाहती है कि आपके ही घर में आपके बेटे की इज्जत मिट्टी में मिल जाए? वसु की यह बात सुनते ही चंद्रिका की आंखों में अचानक गुस्सा दिखाई देने लगता है। अब तक शांत रहने वाली चंद्रिका धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसकी चाल देखकर ही साफ पता चल जाता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे ही करिश्मा देव को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, उसी वक्त चंद्रिका उसका हाथ पकड़ लेती है। यह देखकर वहां मौजूद हर इंसान दंग रह जाता है। करिश्मा को शायद बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि चंद्रिका इस तरह उसके सामने खड़ी हो जाएगी। चंद्रिका की आंखों में इतना गुस्सा होगा कि करिश्मा भी डर जाएगी। पहली बार करिश्मा को एहसास होगा कि अब उसका सामना इसी कमजोर इंसान से नहीं बल्कि एक मां से है। दोस्तों, यहां से कहानी पूरी तरह बदलने वाली है। अब तक जो करिश्मा दूसरों को डराती थी, अब खुद डरने वाली है। चंद्रिका साफ शब्दों में उसे चेतावनी देगी कि उसके परिवार की तरफ आंख उठा के देखने का मतलब क्या है। दूसरी तरफ अविनाश भी अब काफी परेशान नजर आएगा। उसे समझ नहीं आएगा कि आखिर घर में किस पर भरोसा किया जाए, क्योंकि जिस तरह से हर बात बाहर जा रही है उससे साफ पता चलता है कि परिवार का ही कोई सदस्य गद्दारी कर रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या चंद्रिका सच में अपने परिवार को फिर से जोड़ पाएगी? क्या देव करिश्मा के खिलाफ सबूत ढूंढ पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या करिश्मा का सच सबके सामने आएगा? एक बात तो तय है कि आने वाले एपिसोड्स में भरपूर ड्रामा, इमोशन और धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको सबसे ज्यादा गुस्सा किस किरदार पर आता है और आप आगे कहानी में क्या देखना चाहते हैं। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की असली परीक्षा होने वाली है। एक तरफ मां का प्यार होगा तो दूसरी तरफ लालच और धोखा। और जब ये दोनों आमने सामने आएंगे तब जो होगा वो हर किसी को हैरान कर देगा। आने वाले एपिसोड में देव और अविनाश मिलकर एक प्लान बनाएंगे। दोनों तय करेंगे कि अब उन्हें असली गद्दार को पकड़ना ही होगा। इसके लिए वे जानबूझकर एक झूठी बात पूरे घर में फैलाएंगे ताकि पता चल सके कि आखिर खबर करिश्मा तक पहुंचाता कौन है। अब यहां सबसे दिलचस्प मोड़ आने वाला है। देव सबके सामने कहेगा कि अगले दिन घर के जरूरी पेपर्स बैंक लॉकर में रखे जाएंगे, जबकि सच में ऐसा कुछ होने वाला नहीं होगा। ये सिर्फ एक जाल होगा ताकि असली गद्दार सामने आ सके। करिश्मा को जैसे ही ये बात पता चलती है, वो तुरंत अपने आदमी को बैंक के बाहर भेजने की तैयारी करने लगती है। लेकिन उसे ये नहीं पता होगा कि इस बार देव ने उसके लिए जाल बिछाया है।
अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन उस झूठी खबर को करिश्मा तक पहुंचाएगा। इसी बीच चंद्रिका भी अब पूरी तरह बदलती नजर आएगी। वो घर के हर सदस्य पर नजर रखना शुरू कर देगी। उसे एहसास हो चुका है कि खतरा सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि घर के अंदर से भी है। यही वजह है कि अब वो हर छोटी बात को ध्यान से देखने लगेगी। एक बहुत ही इमोशनल सीन तब देखने को मिलेगा जब चंद्रिका अकेले बैठकर देव की बचपन की तस्वीरें देखेगी। एक एपिसोड में ऐसा भी देखने को मिलेगा जब करिश्मा खुद अपने बिछाए जाल में फंस जाएगी। वो है देव को फंसाने के लिए नकली सबूत तैयार करेगी, लेकिन आखिरी समय पर चंद्रिका पूरा सच सबके सामने ले आएगी। यह देखकर करिश्मा के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब चौहान परिवार के लोग भी समझ जाएंगे कि करिश्मा सिर्फ इस घर की शांति खत्म करना चाहती है। इसलिए धीरे धीरे सभी लोग उसके खिलाफ खड़े होने लगेंगे। जो लोग अब तक डरते थे वही अब उसका विरोध करते नजर आएंगे। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। करिश्मा को जब लगेगा कि उसका सच सामने आने वाला है, तब वह घर छोड़कर भागने की कोशिश करेगी, लेकिन इस बार चंद्रिका उसे रोक लेगी। वह साफ कहेगी कि अब तुम्हें अपने हर गुनाह का हिसाब देना होगा। यह सीन इतना दमदार होने वाला है कि दर्शक अपनी नजरें स्क्रीन से नहीं हटा पाएंगे। पहली बार करिश्मा पूरी तरह कमजोर नजर आएगी और चंद्रिका ताकत बनकर सामने खड़ी होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या करिश्मा सच में अपने किए की सजा पाएगी? क्या चौहान परिवार फिर से एक हो पाएगा? और क्या घर का गद्दार अपनी गलती स्वीकार करेगा? अब जैसे जैसे सच सामने आने लगता है, वैसे वैसे चौहान परिवार के रिश्तों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। जो लोग पहले एक दूसरे पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, अब वही हर कदम सोच समझकर रखने लगे हैं। घर का माहौल पूरी तरह तनाव से भर चुका है। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल है कि आखिर वो इंसान कौन है जिसने अपने ही परिवार को धोखा दिया। इसी बीच करिश्मा एक और खतरनाक चाल चलती है। उसे एहसास हो चुका है कि अगर उसने जल्दी कुछ बड़ा नहीं किया तो पूरा परिवार उसके खिलाफ हो जाएगा। इसलिए वो फैसला करती है कि अब वो ऐसा खेल खेलेगी जिससे चौहान परिवार हमेशा के लिए टूट जाए। दूसरी तरफ चंद्रिका अब हर छोटी चीज पर ध्यान देने लगी है। उसे महसूस हो रहा है कि घर में होने वाली हर घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है। अब वो सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेना शुरू कर देती है। एक रात चंद्रिका को अचानक कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। वो धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ती है और देखती है कि घर का एक सदस्य चोरी छिपे फोन पर किसी से बात कर रहा है। वो इंसान कह रहा होता है कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ये सुनकर करिश्मा का चेहरा उतर जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि अब धीरे धीरे उसका खेल खत्म हो रहा है, लेकिन वह आखिरी कोशिश करने का फैसला करती है। अब आने वाला ट्विस्ट पूरी कहानी बदल देगा। करिश्मा घर के गद्दार के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान बनाती है जिससे देव पर चोरी का इल्जाम लगाया जा सके। वह चाहती है कि पूरा परिवार देव के खिलाफ हो जाए। इसके लिए करिश्मा कुछ जरूरी गहने और पैसे गायब कर देती है और फिर सबके सामने देव पर आरोप लगा देती है। पूरा घर एक बार फिर सदमे में आ जाता है। कुछ लोग देव पर शक भी करने लगते हैं, लेकिन इस बार चंद्रिका अपने बेटे के साथ मजबूती से खड़ी रहती है। वह साफ कहती है कि उसका बेटा कभी गलत नहीं हो सकता। ये सुनकर देव की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इतने समय बाद उसे अपनी मां का पूरा साथ मिला होता है। अब देव और चंद्रिका मिलकर असली सच सामने लाने का फैसला करते हैं। वे घर में लगे कैमरों की जांच करते हैं और तभी उन्हें एक ऐसा वीडियो मिलता है जो सब कुछ बदल देता है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि करिश्मा खुद गहने छिपा रही होती है। इतना ही नहीं, उसके साथ घर का वही गद्दार भी मैं। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं।
इसलिए अगर आप भी ऐसे ही मज़ेदार ट्विस्ट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही कमेंट करके बताइए कि अगर आप चंद्रिका की जगह होते तो क्या करते। क्या आप भी गद्दार को माफ कर देते या हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देते। अब कहानी एक नए अध्याय की तरफ बढ़ चुकी है। जहां पहले सिर्फ डर था, अब वहां हिम्मत दिखाई दे रही है। जहां पहले परिवार बिखर रहा था, अब वही परिवार एकजुट होकर हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ी बात, अब चंद्रिका पहले वाली कमजोर महिला नहीं रही। अब वह अपने परिवार की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। क्या होगा जब एक मां अपने बेटे पर हो रहे जुल्म को अपनी आंखों से देखेगी, और क्या होगा जब अब तक चुप रहने वाली चंद्रिका अचानक गुस्से में आकर करिश्मा के सामने खड़ी हो जाएगी। आज की कहानी में आने वाला है ऐसा धमाकेदार मोड़ जिसे देखने के बाद आप भी कहेंगे कि अब खेल पूरी तरह पलट चुका है। अगर आप भी ऐसे ही मज़ेदार अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। सीरियल की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आता दिख रहा है। एक तरफ करिश्मा लगातार चौहान परिवार पर अपना हुक्म चला रही है, तो दूसरी तरफ घर के लोग भी अब उसके व्यवहार से परेशान होते जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव अब चंद्रिका में देखने को मिलने वाला है। जो चंद्रिका अब तक सदमे में थी, जो किसी से ठीक से बात तक नहीं कर पा रही थी, वही अब अपने बेटे के लिए फिर से खड़ी होने वाली है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से घर का माहौल कितना खराब हो चुका है। हर दिन कोई ना कोई नई परेशानी सामने आ रही है। करिश्मा खुद को इस घर की मालकिन समझने लगी है। लेकिन तभी कहानी में आता है वो पल जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था। वसु सीधे चंद्रिका के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या आप अपने बेटे को ऐसे पिटते हुए देखती रहेंगी? क्या आप चाहती है कि आपके ही घर में आपके बेटे की इज्जत मिट्टी में मिल जाए? वसु की यह बात सुनते ही चंद्रिका की आंखों में अचानक गुस्सा दिखाई देने लगता है। अब तक शांत रहने वाली चंद्रिका धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसकी चाल देखकर ही साफ पता चल जाता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे ही करिश्मा देव को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, उसी वक्त चंद्रिका उसका हाथ पकड़ लेती है। यह देखकर वहां मौजूद हर इंसान दंग रह जाता है। करिश्मा को शायद बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि चंद्रिका इस तरह उसके सामने खड़ी हो जाएगी। चंद्रिका की आंखों में इतना गुस्सा होगा कि करिश्मा भी डर जाएगी। पहली बार करिश्मा को एहसास होगा कि अब उसका सामना इसी कमजोर इंसान से नहीं बल्कि एक मां से है। दोस्तों, यहां से कहानी पूरी तरह बदलने वाली है। अब तक जो करिश्मा दूसरों को डराती थी, अब खुद डरने वाली है। चंद्रिका साफ शब्दों में उसे चेतावनी देगी कि उसके परिवार की तरफ आंख उठा के देखने का मतलब क्या है। दूसरी तरफ अविनाश भी अब काफी परेशान नजर आएगा। उसे समझ नहीं आएगा कि आखिर घर में किस पर भरोसा किया जाए, क्योंकि जिस तरह से हर बात बाहर जा रही है उससे साफ पता चलता है कि परिवार का ही कोई सदस्य गद्दारी कर रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या चंद्रिका सच में अपने परिवार को फिर से जोड़ पाएगी? क्या देव करिश्मा के खिलाफ सबूत ढूंढ पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या करिश्मा का सच सबके सामने आएगा? एक बात तो तय है कि आने वाले एपिसोड्स में भरपूर ड्रामा, इमोशन और धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा किस किरदार पर आता है और आप आगे कहानी में क्या देखना चाहते हैं। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की असली परीक्षा होने वाली है। एक तरफ मां का प्यार होगा तो दूसरी तरफ लालच और धोखा। और जब ये दोनों आमने सामने आएंगे तब जो होगा वो हर किसी को हैरान कर देगा। आने वाले एपिसोड में देव और अविनाश मिलकर एक प्लान बनाएंगे। दोनों तय करेंगे कि अब उन्हें असली गद्दार को पकड़ना ही होगा।
इसके लिए वे जानबूझकर एक झूठी बात पूरे घर में फैलाएंगे ताकि पता चल सके कि आखिर खबर करिश्मा तक पहुंचाता कौन है। अब यहां सबसे दिलचस्प मोड़ आने वाला है। देव सबके सामने कहेगा कि अगले दिन घर के जरूरी पेपर्स बैंक लॉकर में रखे जाएंगे, जबकि सच में ऐसा कुछ होने वाला नहीं होगा। ये सिर्फ एक जाल होगा ताकि असली गद्दार सामने आ सके। करिश्मा को जैसे ही ये बात पता चलती है, वो तुरंत अपने आदमी को बैंक के बाहर भेजने की तैयारी करने लगती है। लेकिन उसे ये नहीं पता होगा कि इस बार देव ने उसके लिए जाल बिछाया है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन उस झूठी खबर को करिश्मा तक पहुंचाएगा। इसी बीच चंद्रिका भी अब पूरी तरह बदलती नजर आएगी। वो घर के हर सदस्य पर नजर रखना शुरू कर देगी। उसे एहसास हो चुका है कि खतरा सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि घर के अंदर से भी है। यही वजह है कि अब वो हर छोटी बात को ध्यान से देखने लगेगी। एक बहुत ही इमोशनल सीन तब देखने को मिलेगा जब चंद्रिका अकेले बैठकर देव की बचपन की तस्वीरें देखेगी। एक एपिसोड में ऐसा भी देखने को मिलेगा जब करिश्मा खुद अपने बिछाए जाल में फंस जाएगी। वो है देव को फंसाने के लिए नकली सबूत तैयार करेगी, लेकिन आखिरी समय पर चंद्रिका पूरा सच सबके सामने ले आएगी। यह देखकर करिश्मा के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब चौहान परिवार के लोग भी समझ जाएंगे कि करिश्मा सिर्फ इस घर की शांति खत्म करना चाहती है। इसलिए धीरे धीरे सभी लोग उसके खिलाफ खड़े होने लगेंगे। जो लोग अब तक डरते थे वही अब उसका विरोध करते नजर आएंगे। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। करिश्मा को जब लगेगा कि उसका सच सामने आने वाला है, तब वह घर छोड़कर भागने की कोशिश करेगी, लेकिन इस बार चंद्रिका उसे रोक लेगी। वह साफ कहेगी कि अब तुम्हें अपने हर गुनाह का हिसाब देना होगा। यह सीन इतना दमदार होने वाला है कि दर्शक अपनी नजरें स्क्रीन से नहीं हटा पाएंगे। पहली बार करिश्मा पूरी तरह कमजोर नजर आएगी और चंद्रिका ताकत बनकर सामने खड़ी होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या करिश्मा सच में अपने किए की सजा पाएगी? क्या चौहान परिवार फिर से एक हो पाएगा? और क्या घर का गद्दार अपनी गलती स्वीकार करेगा? अब जैसे जैसे सच सामने आने लगता है, वैसे वैसे चौहान परिवार के रिश्तों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। जो लोग पहले एक दूसरे पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, अब वही हर कदम सोच समझकर रखने लगे हैं। घर का माहौल पूरी तरह तनाव से भर चुका है। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल है कि आखिर वो इंसान कौन है जिसने अपने ही परिवार को धोखा दिया। इसी बीच करिश्मा एक और खतरनाक चाल चलती है। उसे एहसास हो चुका है कि अगर उसने जल्दी कुछ बड़ा नहीं किया तो पूरा परिवार उसके खिलाफ हो जाएगा। इसलिए वो फैसला करती है कि अब वो ऐसा खेल खेलेगी जिससे चौहान परिवार हमेशा के लिए टूट जाए। दूसरी तरफ चंद्रिका अब हर छोटी चीज पर ध्यान देने लगी है। उसे महसूस हो रहा है कि घर में होने वाली हर घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है। अब वो सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेना शुरू कर देती है। एक रात चंद्रिका को अचानक कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। वो धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ती है और देखती है कि घर का एक सदस्य चोरी छिपे फोन पर किसी से बात कर रहा है। वो इंसान कह रहा होता है कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ये सुनकर करिश्मा का चेहरा उतर जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि अब धीरे धीरे उसका खेल खत्म हो रहा है, लेकिन वह आखिरी कोशिश करने का फैसला करती है। अब आने वाला ट्विस्ट पूरी कहानी बदल देगा। करिश्मा घर के गद्दार के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान बनाती है जिससे देव पर चोरी का इल्जाम लगाया जा सके। वह चाहती है कि पूरा परिवार देव के खिलाफ हो जाए। इसके लिए करिश्मा कुछ जरूरी गहने और पैसे गायब कर देती है और फिर सबके सामने देव पर आरोप लगा देती है। पूरा घर एक बार फिर सदमे में आ जाता है। कुछ लोग देव पर शक भी करने लगते हैं, लेकिन इस बार चंद्रिका अपने बेटे के साथ मजबूती से खड़ी रहती है।
वह साफ कहती है कि उसका बेटा कभी गलत नहीं हो सकता। ये सुनकर देव की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इतने समय बाद उसे अपनी मां का पूरा साथ मिला होता है। अब देव और चंद्रिका मिलकर असली सच सामने लाने का फैसला करते हैं। वे घर में लगे कैमरों की जांच करते हैं और तभी उन्हें एक ऐसा वीडियो मिलता है जो सब कुछ बदल देता है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि करिश्मा खुद गहने छिपा रही होती है। इतना ही नहीं, उसके साथ घर का वही गद्दार भी मैं। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं, इसलिए अगर आप भी ऐसे ही मजेदार ट्विस्ट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट करके बताइए कि अगर आप चंद्रिका की जगह होते तो क्या करते। क्या आप भी गद्दार को माफ कर देते या हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देते। अब कहानी एक नए अध्याय की तरफ बढ़ चुकी है। जहां पहले सिर्फ डर था, अब वहां हिम्मत दिखाई दे रही है। जहां पहले परिवार बिखर रहा था, अब वही परिवार एकजुट होकर हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ी बात, अब चंद्रिका पहले वाली कमजोर महिला नहीं रही। अब वह अपने परिवार की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। क्या होगा जब एक मां अपने बेटे पर हो रहे जुल्म को अपनी आंखों से देखेगी, और क्या होगा जब अब तक चुप रहने वाली चंद्रिका अचानक गुस्से में आकर करिश्मा के सामने खड़ी हो जाएगी। आज की कहानी में आने वाला है ऐसा धमाकेदार मोड़ जिसे देखने के बाद आप भी कहेंगे कि अब खेल पूरी तरह पलट चुका है। अगर आप भी ऐसे ही मजेदार अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। सीरियल की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आता दिख रहा है। एक तरफ करिश्मा लगातार चौहान परिवार पर अपना हुक्म चला रही है, तो दूसरी तरफ घर के लोग भी अब उसके व्यवहार से परेशान होते जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव अब चंद्रिका में देखने को मिलने वाला है। जो चंद्रिका अब तक सदमे में थी, जो किसी से ठीक से बात तक नहीं कर पा रही थी, वही अब अपने बेटे के लिए फिर से खड़ी होने वाली है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से घर का माहौल कितना खराब हो चुका है। हर दिन कोई ना कोई नई परेशानी सामने आ रही है। करिश्मा खुद को इस घर की मालकिन समझने लगी है। लेकिन तभी कहानी में आता है वो पल जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था। वसु सीधे चंद्रिका के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या आप अपने बेटे को ऐसे पिटते हुए देखती रहेंगी? क्या आप चाहती है कि आपके ही घर में आपके बेटे की इज्जत मिट्टी में मिल जाए? वसु की यह बात सुनते ही चंद्रिका की आंखों में अचानक गुस्सा दिखाई देने लगता है। अब तक शांत रहने वाली चंद्रिका धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसकी चाल देखकर ही साफ पता चल जाता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे ही करिश्मा देव को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, उसी वक्त चंद्रिका उसका हाथ पकड़ लेती है। यह देखकर वहां मौजूद हर इंसान दंग रह जाता है। करिश्मा को शायद बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि चंद्रिका इस तरह उसके सामने खड़ी हो जाएगी। चंद्रिका की आंखों में इतना गुस्सा होगा कि करिश्मा भी डर जाएगी। पहली बार करिश्मा को एहसास होगा कि अब उसका सामना इसी कमजोर इंसान से नहीं बल्कि एक मां से है। दोस्तों, यहां से कहानी पूरी तरह बदलने वाली है। अब तक जो करिश्मा दूसरों को डराती थी, अब खुद डरने वाली है। चंद्रिका साफ शब्दों में उसे चेतावनी देगी कि उसके परिवार की तरफ आंख उठा के देखने का मतलब क्या है। दूसरी तरफ अविनाश भी अब काफी परेशान नजर आएगा। उसे समझ नहीं आएगा कि आखिर घर में किस पर भरोसा किया जाए, क्योंकि जिस तरह से हर बात बाहर जा रही है, उससे साफ पता चलता है कि परिवार का ही कोई सदस्य गद्दारी कर रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या चंद्रिका सच में अपने परिवार को फिर से जोड़ पाएगी? क्या देव करिश्मा के खिलाफ सबूत ढूंढ पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या करिश्मा का सच सबके सामने आएगा? एक बात तो तय है कि आने वाले एपिसोड्स में भरपूर ड्रामा, इमोशन और धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो तुरंत कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको सबसे ज्यादा गुस्सा किस किरदार पर आता है और आप आगे कहानी में क्या देखना चाहते हैं। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की असली परीक्षा होने वाली है। एक तरफ मां का प्यार होगा तो दूसरी तरफ लालच और धोखा, और जब ये दोनों आमने सामने आएंगे तब जो होगा वो हर किसी को हैरान कर देगा। आने वाले एपिसोड में देव और अविनाश मिलकर एक प्लान बनाएंगे। दोनों तय करेंगे कि अब उन्हें असली गद्दार को पकड़ना ही होगा। इसके लिए वे जानबूझकर एक झूठी बात पूरे घर में फैलाएंगे ताकि पता चल सके कि आखिर खबर करिश्मा तक पहुंचाता कौन है। अब यहां सबसे दिलचस्प मोड़ आने वाला है। देव सबके सामने कहेगा कि अगले दिन घर के जरूरी पेपर्स बैंक लॉकर में रखे जाएंगे, जबकि सच में ऐसा कुछ होने वाला नहीं होगा। ये सिर्फ एक जाल होगा ताकि असली गद्दार सामने आ सके। करिश्मा को जैसे ही ये बात पता चलती है, वो तुरंत अपने आदमी को बैंक के बाहर भेजने की तैयारी करने लगती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होगा कि इस बार देव ने उसके लिए जाल बिछाया है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन उस झूठी खबर को करिश्मा तक पहुंचाएगा। इसी बीच चंद्रिका भी अब पूरी तरह बदलती नजर आएगी। वो घर के हर सदस्य पर नजर रखना शुरू कर देगी। उसे एहसास हो चुका है कि खतरा सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि घर के अंदर से भी है। यही वजह है कि अब वो हर छोटी बात को ध्यान से देखने लगेगी। एक बहुत ही इमोशनल सीन तब देखने को मिलेगा जब चंद्रिका अकेले बैठकर देव की बचपन की तस्वीरें देखेगी। एक एपिसोड में ऐसा भी देखने को मिलेगा जब करिश्मा खुद अपने बिछाए जाल में फंस जाएगी। वो है देव को फंसाने के लिए नकली सबूत तैयार करेगी, लेकिन आखिरी समय पर चंद्रिका पूरा सच सबके सामने ले आएगी। यह देखकर करिश्मा के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब चौहान परिवार के लोग भी समझ जाएंगे कि करिश्मा सिर्फ इस घर की शांति खत्म करना चाहती है, इसलिए धीरे धीरे सभी लोग उसके खिलाफ खड़े होने लगेंगे। जो लोग अब तक डरते थे वही अब उसका विरोध करते नजर आएंगे। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। करिश्मा को जब लगेगा कि उसका सच सामने आने वाला है, तब वह घर छोड़कर भागने की कोशिश करेगी, लेकिन इस बार चंद्रिका उसे रोक लेगी। वह साफ कहेगी कि अब तुम्हें अपने हर गुनाह का हिसाब देना होगा। यह सीन इतना दमदार होने वाला है कि दर्शक अपनी नजरें स्क्रीन से नहीं हटा पाएंगे। पहली बार करिश्मा पूरी तरह कमजोर नजर आएगी और चंद्रिका ताकत बनकर सामने खड़ी होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या करिश्मा सच में अपने किए की सजा पाएगी? क्या चौहान परिवार फिर से एक हो पाएगा? और क्या घर का गद्दार अपनी गलती स्वीकार करेगा? अब जैसे जैसे सच सामने आने लगता है, वैसे वैसे चौहान परिवार के रिश्तों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। जो लोग पहले एक दूसरे पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, अब वही हर कदम सोच समझकर रखने लगे हैं। घर का माहौल पूरी तरह तनाव से भर चुका है। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल है कि आखिर वो इंसान कौन है जिसने अपने ही परिवार को धोखा दिया। इसी बीच करिश्मा एक और खतरनाक चाल चलती है। उसे एहसास हो चुका है कि अगर उसने जल्दी कुछ बड़ा नहीं किया तो पूरा परिवार उसके खिलाफ हो जाएगा। इसलिए वो फैसला करती है कि अब वो ऐसा खेल खेलेगी जिससे चौहान परिवार हमेशा के लिए टूट जाए। दूसरी तरफ चंद्रिका अब हर छोटी चीज पर ध्यान देने लगी है। उसे महसूस हो रहा है कि घर में होने वाली हर घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है। अब वो सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेना शुरू कर देती है। एक रात चंद्रिका को अचानक कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। वो धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ती है और देखती है कि घर का एक सदस्य चोरी छिपे फोन पर किसी से बात कर रहा है। वो इंसान कह रहा होता है कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ये सुनकर करिश्मा का चेहरा उतर जाता है।
उसे महसूस होने लगता है कि अब धीरे धीरे उसका खेल खत्म हो रहा है, लेकिन वह आखिरी कोशिश करने का फैसला करती है। अब आने वाला ट्विस्ट पूरी कहानी बदल देगा। करिश्मा घर के गद्दार के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान बनाती है जिससे देव पर चोरी का इल्जाम लगाया जा सके। वह चाहती है कि पूरा परिवार देव के खिलाफ हो जाए। इसके लिए करिश्मा कुछ जरूरी गहने और पैसे गायब कर देती है और फिर सबके सामने देव पर आरोप लगा देती है। पूरा घर एक बार फिर सदमे में आ जाता है। कुछ लोग देव पर शक भी करने लगते हैं, लेकिन इस बार चंद्रिका अपने बेटे के साथ मजबूती से खड़ी रहती है। वह साफ कहती है कि उसका बेटा कभी गलत नहीं हो सकता। ये सुनकर देव की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इतने समय बाद उसे अपनी मां का पूरा साथ मिला होता है। अब देव और चंद्रिका मिलकर असली सच सामने लाने का फैसला करते हैं। वे घर में लगे कैमरों की जांच करते हैं और तभी उन्हें एक ऐसा वीडियो मिलता है जो सब कुछ बदल देता है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि करिश्मा खुद गहने छिपा रही होती है। इतना ही नहीं, उसके साथ घर का वही गद्दार भी मैं। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं, इसलिए अगर आप भी ऐसे ही मज़ेदार ट्विस्ट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही कमेंट करके बताइए कि अगर आप चंद्रिका की जगह होते तो क्या करते। क्या आप भी गद्दार को माफ कर देते या हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देते। अब कहानी एक नए अध्याय की तरफ बढ़ चुकी है। जहां पहले सिर्फ डर था, अब वहां हिम्मत दिखाई दे रही है। जहां पहले परिवार बिखर रहा था, अब वही परिवार एकजुट होकर हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ी बात, अब चंद्रिका पहले वाली कमजोर महिला नहीं रही। अब वह अपने परिवार की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। एक एपिसोड में ऐसा भी देखने को मिलेगा जब करिश्मा खुद अपने बिछाए जाल में फंस जाएगी। वो है देव को फंसाने के लिए नकली सबूत तैयार करेगी, लेकिन आखिरी समय पर चंद्रिका पूरा सच सबके सामने ले आएगी। यह देखकर करिश्मा के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब चौहान परिवार के लोग भी समझ जाएंगे कि करिश्मा सिर्फ इस घर की शांति खत्म करना चाहती है। इसलिए धीरे धीरे सभी लोग उसके खिलाफ खड़े होने लगेंगे। जो लोग अब तक डरते थे वही अब उसका विरोध करते नजर आएंगे। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। करिश्मा को जब लगेगा कि उसका सच सामने आने वाला है, तब वह घर छोड़कर भागने की कोशिश करेगी, लेकिन इस बार चंद्रिका उसे रोक लेगी। वह साफ कहेगी कि अब तुम्हें अपने हर गुनाह का हिसाब देना होगा। यह सीन इतना दमदार होने वाला है कि दर्शक अपनी नजरें स्क्रीन से नहीं हटा पाएंगे। पहली बार करिश्मा पूरी तरह कमजोर नजर आएगी और चंद्रिका ताकत बनकर सामने खड़ी होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या करिश्मा सच में अपने किए की सजा पाएगी? क्या चौहान परिवार फिर से एक हो पाएगा? और क्या घर का गद्दार अपनी गलती स्वीकार करेगा? अब जैसे जैसे सच सामने आने लगता है, वैसे वैसे चौहान परिवार के रिश्तों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। जो लोग पहले एक दूसरे पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, अब वही हर कदम सोच समझकर रखने लगे हैं। घर का माहौल पूरी तरह तनाव से भर चुका है। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल है कि आखिर वो इंसान कौन है जिसने अपने ही परिवार को धोखा दिया। इसी बीच करिश्मा एक और खतरनाक चाल चलती है। उसे एहसास हो चुका है कि अगर उसने जल्दी कुछ बड़ा नहीं किया तो पूरा परिवार उसके खिलाफ हो जाएगा। इसलिए वो फैसला करती है कि अब वो ऐसा खेल खेलेगी जिससे चौहान परिवार हमेशा के लिए टूट जाए। दूसरी तरफ चंद्रिका अब हर छोटी चीज पर ध्यान देने लगी है। उसे महसूस हो रहा है कि घर में होने वाली हर घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है। अब वो सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेना शुरू कर देती है। एक रात चंद्रिका को अचानक कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है।
वो धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ती है और देखती है कि घर का एक सदस्य चोरी छिपे फोन पर किसी से बात कर रहा है। वो इंसान कह रहा होता है कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ये सुनकर करिश्मा का चेहरा उतर जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि अब धीरे धीरे उसका खेल खत्म हो रहा है, लेकिन वह आखिरी कोशिश करने का फैसला करती है। अब आने वाला ट्विस्ट पूरी कहानी बदल देगा। करिश्मा घर के गद्दार के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान बनाती है जिससे देव पर चोरी का इल्जाम लगाया जा सके। वह चाहती है कि पूरा परिवार देव के खिलाफ हो जाए। इसके लिए करिश्मा कुछ जरूरी गहने और पैसे गायब कर देती है और फिर सबके सामने देव पर आरोप लगा देती है। पूरा घर एक बार फिर सदमे में आ जाता है। कुछ लोग देव पर शक भी करने लगते हैं, लेकिन इस बार चंद्रिका अपने बेटे के साथ मजबूती से खड़ी रहती है। वह साफ कहती है कि उसका बेटा कभी गलत नहीं हो सकता। ये सुनकर देव की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इतने समय बाद उसे अपनी मां का पूरा साथ मिला होता है। अब देव और चंद्रिका मिलकर असली सच सामने लाने का फैसला करते हैं। वे घर में लगे कैमरों की जांच करते हैं और तभी उन्हें एक ऐसा वीडियो मिलता है जो सब कुछ बदल देता है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि करिश्मा खुद गहने छिपा रही होती है। इतना ही नहीं, उसके साथ घर का वही गद्दार भी मैं। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं, इसलिए अगर आप भी ऐसे ही मज़ेदार ट्विस्ट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही कमेंट करके बताइए कि अगर आप चंद्रिका की जगह होते तो क्या करते। क्या आप भी गद्दार को माफ कर देते या हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देते। अब कहानी एक नए अध्याय की तरफ बढ़ चुकी है। जहां पहले सिर्फ डर था, अब वहां हिम्मत दिखाई दे रही है। जहां पहले परिवार बिखर रहा था, अब वही परिवार एकजुट होकर हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ी बात, अब चंद्रिका पहले वाली कमजोर महिला नहीं रही। अब वह अपने परिवार की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। अब जैसे जैसे सच सामने आने लगता है, वैसे वैसे चौहान परिवार के रिश्तों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। जो लोग पहले एक दूसरे पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, अब वही हर कदम सोच समझकर रखने लगे हैं। घर का माहौल पूरी तरह तनाव से भर चुका है। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल है कि आखिर वो इंसान कौन है जिसने अपने ही परिवार को धोखा दिया। इसी बीच करिश्मा एक और खतरनाक चाल चलती है। उसे एहसास हो चुका है कि अगर उसने जल्दी कुछ बड़ा नहीं किया तो पूरा परिवार उसके खिलाफ हो जाएगा। इसलिए वो फैसला करती है कि अब वो ऐसा खेल खेलेगी जिससे चौहान परिवार हमेशा के लिए टूट जाए। दूसरी तरफ चंद्रिका अब हर छोटी चीज पर ध्यान देने लगी है। उसे महसूस हो रहा है कि घर में होने वाली हर घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है। अब वो सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेना शुरू कर देती है। एक रात चंद्रिका को अचानक कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। वो धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ती है और देखती है कि घर का एक सदस्य चोरी छिपे फोन पर किसी से बात कर रहा है। वो इंसान कह रहा होता है कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ये सुनकर करिश्मा का चेहरा उतर जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि अब धीरे धीरे उसका खेल खत्म हो रहा है, लेकिन वह आखिरी कोशिश करने का फैसला करती है। अब आने वाला ट्विस्ट पूरी कहानी बदल देगा। करिश्मा घर के गद्दार के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान बनाती है जिससे देव पर चोरी का इल्जाम लगाया जा सके। वह चाहती है कि पूरा परिवार देव के खिलाफ हो जाए। इसके लिए करिश्मा कुछ जरूरी गहने और पैसे गायब कर देती है और फिर सबके सामने देव पर आरोप लगा देती है। पूरा घर एक बार फिर सदमे में आ जाता है। कुछ लोग देव पर शक भी करने लगते हैं, लेकिन इस बार चंद्रिका अपने बेटे के साथ मजबूती से खड़ी रहती है। वह साफ कहती है कि उसका बेटा कभी गलत नहीं हो सकता। ये सुनकर देव की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इतने समय बाद उसे अपनी मां का पूरा साथ मिला होता है।
अब देव और चंद्रिका मिलकर असली सच सामने लाने का फैसला करते हैं। वे घर में लगे कैमरों की जांच करते हैं और तभी उन्हें एक ऐसा वीडियो मिलता है जो सब कुछ बदल देता है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि करिश्मा खुद गहने छिपा रही होती है। इतना ही नहीं, उसके साथ घर का वही गद्दार भी मैं। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी ऐसे ही मज़ेदार ट्विस्ट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।